हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं इंडियन पिनल कोड में अपराध की परिभाषा, तत्व और अवस्थाएं। अपराध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्राइम। अपराध वह है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा या किसी अन्य लागू विधि द्वारा दंडनीय हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती। सामान्य अर्थ में अपराध एक ऐसा कार्य या कार्यलोप है जिसके करने या न करने पर किसी व्यक्ति या समाज को आघात पहुंचता है और जो उस समय लागू विधि द्वारा दंडनीय हो। ऑफेंस और क्राइम दोनों अलग अलग हैं। हर एक क्राइम एक ऑफेंस होता है, किंतु हर एक ऑफेंस का क्राइम होना आवश्यक नहीं। अपराध की उक्त परिभाषा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपराध की परिभाषा निम्नलिखित है। नंबर 1, ऑस्टिन के अनुसार अपराध वे आपराधिक कार्य है जिनके सिद्ध होने पर न्यायालय अपराधी को दंड देता है तथा उनको केवल राज्य ही अपेक्षाकृत कम दंडनीय घोषित कर सकता है। नंबर 2, सामंड के अनुसार अपराध कानून द्वारा वर्जित सारे समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य है, चाहे उसका शिकार कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। नंबर 3, मिलर के अनुसार अपराध वह कार्य या अकार्य है जिसे राज्य अपने नाम से चलाई गई किसी प्रक्रिया द्वारा दंड की चेतावनी के साथ करने से रोकता है या आदेशित करता है। नंबर 4, पैटर्न के अनुसार अपराधों में राज्य का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह हस्तक्षेप न्यायिक कार्यवाही और न्यायिक निर्णय दोनों में होता है। आइए देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के गठन के लिए अग्रलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, विधायिका द्वारा वर्जित किया गया कार्य। नंबर 2, वर्जित कार्य का किया जाना। नंबर 3, वर्जित कार्य को किसी मनुष्य द्वारा किया जाना। नंबर 4, वर्जित कार्य को मनुष्य द्वारा दुराशय से किया जाना। नंबर 5, कार्य और दुराशय में कार्य कारण का संबंध होना। नंबर 6, ऐसे कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति होना। नंबर 7, पहुंची हुई क्षति के कारण दंड की व्यवस्था होना। अतः अपराध के लिए निम्नलिखित 2 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, ऐसा कार्य या भूल करना जो विधि द्वारा दंडनीय हो। नंबर 2, ऐसा वर्जित कार्य दुराशय से किया गया हो। भारतीय विधि के अंतर्गत अपराध क्या है? हालांकि अंग्रेजी विधि में अपराध होने के लिए उक्त तत्वों का होना आवश्यक है, किंतु भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध में उक्त तत्वों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अपराध के आवश्यक तत्व उस अपराध की परिभाषा में ही निहित कर दिए गए हैं, जैसे जानते हुए, आशय, बेईमानी, कपटपूर्ण ढंग से आदि। कोई कार्य या भूल यदि किसी अपराध विशेष की परिभाषा के अनुकूल होता है तो उसे अपराध की संज्ञा दे दी जाती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भारतीय दंड संहिता में भी अपराध के आवश्यक तत्व का अलग से वर्णन नहीं किया गया है तथा अपराधी विचार, मेंस रिया जैसी अवधारणा का भी कोई स्थान नहीं है। फिर भी सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि किसी अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, किसी कार्य या कार्यलोप का किया जाना। अपराध का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व किसी कार्य का किया जाना या किसी कार्य का न करना है। यहाँ कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो कानून द्वारा वर्जित है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी सीमा विशेष में अवरुद्ध करता है तो वह सदोष परिरोध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक ऐसा करने से मना करता है। इसी प्रकार किसी ऐसे कार्य को न करना भी अपराध है जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य है।
अतः दोनों ही प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, अपराधी का सक्षम होना। सक्षम होने से तात्पर्य कानूनी सक्षमता से है। एक व्यक्ति शारीरिक या भौतिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो सकता है, किंतु वही व्यक्ति कानूनी रूप से सक्षम नहीं माना जा सकता। उदाहरण, 7 वर्ष से कम आयु का शिशु किसी व्यक्ति को हानि कर सकता है, परंतु धारा 82 के अंतर्गत उसके कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता। नंबर 3, आपराधिक कार्य का जानबूझकर या स्वेच्छा से किया जाना। जानकारी अथवा खुद की इच्छा भी अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, बशर्ते कि ऐसा सिद्ध किया जाना उस अपराध के लिए आवश्यक हो। नंबर 4, आपराधिक कार्य का उद्देश्य आशय या दुराशय से प्रेरित होकर किया जाना। किसी कार्य को अपराध ठहराने के लिए उद्देश्य, आशय और दुराशय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये तीनों ही अपराध के मानसिक तत्व माने जाते हैं। साधारण शब्दों में ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उपदेश। लगभग सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या लक्ष्य छिपा रहता है। अतः जब कोई कार्य किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है, किंतु नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक कैसा भी हो सकता है। अतः उद्देश्य मात्र से ही किसी कार्य को अपराध नहीं मान लिया जाता। यदि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन गैर कानूनी है तो वह उद्देश्य अपराध की सीमा में आएगा, अन्यथा नहीं। आशय उद्देश्य का अगला कदम है। ध्येय को कार्य रूप में परिणित करना ही आशय माना जाता है। जहाँ दुश्मनी का बदला लेना ध्येय है, वहाँ मृत्यु करना आशय से माना जाता है। अतः ध्येय अपराध का पहला तत्व है और आशय उसके बाद का। परंतु कोई कार्य तभी अपराध माना जाता है जब वह दुराशय से प्रेरित होकर किया जाता है। उदाहरण, झाड़ी के पीछे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है और उसकी मृत्यु कर देता है। यहाँ शिकारी आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा क्योंकि उसके मन में कोई दुराशय नहीं था। परंतु भारतीय विधि में प्रत्येक ऐसे कार्य को अपराध माना जाता है जो विधि के विरुद्ध हो, भले ही वह दुराशय से किया गया है या नहीं। जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें कई अवस्थाएं होती हैं जिनको अपराध की अवस्थाएं कहते हैं। प्रत्येक अपराध को करने के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न हैं। नंबर 1, अपराध करने का आशय, अपराध करने की तैयारी। नंबर 3, अपराध करने का प्रयास। नंबर 4, अपराध की पूर्णता। नंबर 1, अपराध करने का आशय। कोई कार्य तभी दंडनीय होता है जब वह दुराशय से प्रेरित होकर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए और साथ ही ऐसा आशय भय कार्य द्वारा स्पष्ट हो, अन्यथा केवल आशय दंडनीय न होगा। लॉर्ड कैनी ने इस बात को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण से स्पष्ट किया है। एक व्यक्ति स्टैंड से छाता चुराने के आशय से छाता उठाता है, किंतु जब उसे घर आकर देखता है तो वह छाता उसी का अपना ही निकलता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता, हालांकि उसका इरादा छाता चुराने का ही था। कारण यह है कि वह चोरी करने का केवल एक अपराधी विचार ही था जो कार्य रूप में परिणित न होने के कारण अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अतः जब तक कार्य रूप में परिणित नहीं होता, दंडनीय नहीं होता। नंबर 2, अपराध करने की तैयारी। तैयारी में अपराध के लिए साधन जुटाए जाते हैं, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठा करना, जैसे डकैती डालने की तैयारी करना। नंबर 3, अपराध करने का प्रयत्न। व्यक्ति जानबूझकर स्वतंत्र इच्छा के साथ कोशिश करता है, जैसे हत्या करने की कोशिश करना, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, आत्महत्या करने का प्रयत्न, लूट करने का प्रयत्न। नंबर 4, अपराध की पूर्णता।
अपराध पूर्ण होने पर भारतीय दंड संहिता के अंदर दंड मिलता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।